हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सुबह की शुरुआत हो चुकी, बाहर में झाड़ू लगा के आई, तभी मैंने दाना डाल दिया था। और हमारे यहाँ इतने सारे कबूतर सुबह सुबह आ जाते हैं, किसी का पेट भर जाता है सुबह सुबह। आपके यहाँ भी अगर बाहर जगह है ना तो बाहर डाल दिया करिए, अगर नहीं है तो छत पे डाल दिया करिए। उससे क्या होगा, ये जितनी भी चिड़िया कबूतर जो भी आपके यहाँ से गुजरेंगे ना, वो थोड़ी देर ठहर जाएंगे, दाना चुग के तब जाएंगे। और आप जब इसको देखेंगे ना तो जो सुख की अनुभूति होती है वो मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लगता है चलो आज किसी का पेट फिर से भर गया, किसी का पेट खाली नहीं है। और यहाँ रास्ते में घर है ना, तो कोई आता जाता है तो ये कबूतर उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उड़े ही रहते हैं अभी फिर से आएंगे। और जितना दाना मैंने डाला था वो ख़त्म हो गया, लगता है ना बाहर डाल रही हूँ, अगर ज़्यादा डाल दिया, चिड़िया नहीं आई तो पैर से दाने को जब लगेगा तो लगता है कि अपमान हो रहा है दाने का, इस वजह से ज़्यादा नहीं डालती है, मुट्ठी भर डालती है। और जितनी चिड़िया है वो आती है चुग के चली जाती है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि वो खाली रहेगा, पापा भी आएंगे तो पापा भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पालक तोड़ने छत पे। वेस्ट मटेरियल था, मैंने 2 महीने पहले पालक उगाया था। और ये पालक मेरी तब काम में आती है जब मेरे घर में पालक नहीं होती और पालक की कोई डिश खानी, मतलब कोई रेसिपी खानी होती है, बनानी होती है। तो आज मेरा मन कर रहा है मैं पालक वाली दाल बनाऊं। तो बस यहाँ पे तोड़ने लगी पालक। जितनी भी बड़ी बड़ी पालक है वो तोड़ लूँगी, जड़ से नहीं उखाड़ूंगी, क्योंकि ये फिर से पत्ते आएंगे इसमें। जो लोग जड़ से उखाड़ लेते हैं ना तो फिर क्या होता है कि दोबारा से वो उगता नहीं है, फिर मज़ा नहीं आता। जब भी आप छोटे मोटे बर्तनों में बोए ना तो ऐसे ही तोड़ के खाएं। और देखो पापा भी आए और यहाँ पे बहुत सारा दाना उन्होंने फिर से बिखेर दिया। और एक एक कबूतर, एक एक चिड़िया फिर से यहाँ आना शुरू हो गई। ऐसा लगता है जैसे कहीं छुप के बैठ के देख रही हूँ कि हाँ बाहर कुछ ये लोग डालें और हम आ जाएं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्ते ऐसा करते हैं, जब बाहर रोटी डालो तो वो आ जाते हैं झटपट। लेकिन इस तरीके से जब सुबह दाना हम लोग डालते हैं ना तो ये चिड़िया सारी की सारी आ जाती हैं। और गौरैया मेरे बरामदे में आती है, वहाँ भी थोड़ा बहुत दाना मैं डाल देती हूँ। तो गौरैया की जो आवाज़ है वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे सुबह सुबह बरामदे में मेरे। अभी ये जब वीडियो मैं शूट कर रही थी ना तो मैं बरामदे से ही कर रही थी। और एक कमेंट मेरे पास आया था कि मेरी एज 18 साल है और मेरी जो शादी हो रही है वो मेरे तिगुने उम्र के लड़के से, मैं कहूँ कि आदमी से कहूँ, उनसे हो रही है। आप प्लीज़ दीदी मुझे बताएं कि मैं अपने ससुराल में कैसे रहूं। तो सिस्टर मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं कि आप अपने ससुराल में कैसे रहेंगी। देखो एक होता है ना कि शादी लगभग बराबर तो नहीं कह सकती, बराबर से 2 गुना होता तब भी चल जाता। आपने कहा मेरी उम्र जो है 18 साल है और मेरी जो शादी हो रही है वो लगभग 65, हाँ 65 साल के आदमी से हो रही है। तो मुझे नहीं समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो भी मेरी ऑडियंस, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो, सिस्टर्स देख रही हैं वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में उन्हें बताएं। क्योंकि उन्होंने फिर से कमेंट किया था कि दीदी आपने रिप्लाई नहीं दिया। तो भाई आपकी अंजू दीदी क्या करे भाई, उसे समझ में नहीं आ रहा है। और सच बताएं आप लोगों के जो कमेंट्स है वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहा करें, अच्छा लगता है। और इतनी जल्दी इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ये मेरा ही चैनल नहीं है, आपका भी है। क्योंकि आप नहीं तो मैं नहीं। ऐसे ही अपने जो सुधार वाले कमेंट है वो भी भेजें। और जो भी होता है ना एक अटैचमेंट, जो हमसे आपका कनेक्शन है बनता जा रहा है, दीदी आप ये करती हैं तो अच्छा लगता है, दीदी आप ये नहीं करती तो बिल्कुल अच्छा, मतलब तमाम चीज़ें होती हैं। आप अपने मन की बात करें, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। जो भी आपको लगे कमेंट करने में हिचके ना, उसे कमेंट करें। जैसा भी होगा मैं कमेंट का जो रिप्लाई है वो देने की कोशिश करूँगी। क्योंकि यही तो होता है हमारे और आपके बीच में जो हमें जोड़ता है। तो बस मैं आ गई वहाँ पे। पालक वाली दाल मैंने रख दी है उबलने के लिए, मतलब पकने के लिए। तब तक मैंने नहा लिया और उसके बाद बंद कर दिया था। फिर मैं आ गई थी छत पे, यहाँ पे मैंने तोड़ा मंजरी और तुलसी पत्ता। उसके बाद फिर मैं आ गई पूजा करने के लिए। यहाँ पे कान्हा जी को स्नान कराना है, वस्त्र चेंज करना है, आरती करनी है और मतलब जो डेली पूजा में होता है।
अब देखो सबका जो पूजा रूटीन है वो अलग अलग होता है। मैं तो कहती हूँ चाहे कोई भगवान को बहुत मान रहा है नहीं मान रहा है, एक दिया सुबह सुबह या दिया ना जला सके तो धूप अपने घर में जलाया करें। सुबह सुबह नहाने धोने के बाद धूप बत्ती जलाएं। उससे क्या होता है कि पूरे घर में जो वातावरण है वो काफ़ी अच्छा महसूस, अपने आप को ही बहुत अच्छा लगता है। उसकी जो स्मेल है, भीनी भीनी सी खुशबू है, पूरे घर में फैल जाती है। जो नेगेटिविटी है वो भी दूर। नेगेटिविटी का मतलब ही क्या है, मतलब ये शांत है, कोई अच्छी सी खुशबू नहीं, कोई रौनक नहीं। तो जब आप धूप बत्ती जलाएंगे, उसकी भीनी भीनी सी खुशबू पूरे घर में बिखरेगी ना, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव एहसास देगा। ऐसा लगेगा हाँ कुछ है, मतलब अजीब सी खुशबू घर में होना चाहिए। सुबह सुबह थोड़ा सा पूजा पाठ हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। आप जब भी नहा के आ रहे हैं, किसी भी भगवान जी को याद करें, नहीं याद कर रहे हैं कोई नहीं, अपने हृदय पे हाथ रखें और एक जो धूप बत्ती है उसे जला के अपने आंगन में रख दें या फिर कहीं रख दें। उससे जो हल्की हल्की सी नहीं समझ में आ रहा किचन में रख दें। हाँ, किचन में बड़ी गंदी गंदी सी स्मेल आती है ना, कभी प्याज कभी आलू कभी मसाले, वहाँ रख दें। अगर आंगन में नहीं रखना चाहते तो अपने किचन में रख दें। वहाँ का जो वातावरण है वो भी आपको बड़ा अच्छा सुकून दे लगेगा। तो अभी देखो यहाँ पे दिया जल गया, धूप बत्ती जल गई, तुलसी माँ पे मैंने पानी चढ़ा दिया। जो भी पानी पूजा का था उसे मैं कभी फेंकती नहीं। और जिस टाइम पे यार एडिटिंग कर रही थी होती हूँ ना, ज़्यादातर उसी टाइम पे गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, ये वाला गाना बजते हुए आ जाता है गाड़ी वाला। चलो अभी थोड़ी देर में बाद बात करती हूँ, क्योंकि अभी जो कचरा वाला है वो आ गया है और पापा बाहर बैठे हैं। जो भी कचरा वगैरह मैंने इकट्ठा किया है ना वो दे देंगे। कुछ लोग कहते हैं बड़ी ऊबन महसूस होती है, बड़ा काम है, बड़ा देखो खुशी के साथ जब हम अपने परिवार में काम करते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। छोटा सदस्य हो बड़ा हो, सबको अपने अपने तरीके से जीने का हक है। सभी को मस्ती करने दें और सबके साथ खुद भी मस्ती करें। तो ऐसे ही मेरा भी चलता है डेली का डेली। मेरे 2 बच्चे हैं वो तो मम्मी से मतलब मम्मी का मतलब है कि बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। जो भी होगा वो मुझे बताएंगे और जितनी भी मस्ती करनी होती मेरे साथ करते हैं। मेरे हस्बैंड से शायद उतनी बातें उन लोगों की नहीं होती। हम लोग बातें करते रहते जैसे वो एंटर करते हैं वो लोग शांत हो जाते हैं। अक्सर ही पतिदेव बोलते हैं कि भाई क्या बात हो रही, मुझे भी बताओ। तो होता है ना, बच्चे जिससे ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, ज़्यादातर मम्मी वगैरह से। मम्मी आजकल की डेंजरस होती हैं काफ़ी, जो है डांट मार। मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ, मैं भी मतलब ठोकती पीटती रहती हूँ कभी कभी। लेकिन हाँ ये है कि उसी हिसाब से मैं बात भी करती हूँ। बच्चे मेरे स्कूल से आते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी बातें हमारी होती हैं, क्या उन्हें पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस हिसाब से मैं उनके साथ मस्ती करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अभी सुबह के टाइम मैं यहीं पे कंघी लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ सुबह का टाइम ना मुझे बिताना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मेरे पास काम नहीं होता ना तो मैं बरामदे में ही आ जाती हूँ एक कोने में, क्योंकि सामने तो नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि भाई सामने से बहुत सारे लोग दिखते हैं। तो यहाँ बरामदे के कोने में जब खड़ी हो जाती हूँ तो किधर भी नहीं दिखता, और यहाँ पे मैं अपना एकदम अच्छा वाला जो होता है ना, कभी कभी कुछ पल बहुत ही सुकूनदेह होता है। जैसे सुबह की ठंडक, बाहर का नज़ारा, चिड़िया की आवाज़, ये तमाम चीज़ें बहुत सुकूनदेह होता है। तो यहीं पे मैं कंघी लेकर आई थी पूजा के टाइम, जब नीचे से आ रही थी। तो बस फटाफट से मैंने अपने बालों में कंघी कर लिया और बाहर अभी कोई नहीं था। बस झटपट में गई, एक कोने में मैंने बाल को रखा, वहाँ पे कचड़े का डब्बा है, वहाँ पे रख के आ गई हूँ। और थोड़ा सा बस यहाँ पे और टाइम बीतेगा, उसके बाद फिर मुझे नीचे जाना है और बहुत सारा काम करना है। 1 कप पहली बात तो गर्मा गर्म चाय पीनी है। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं खड़ी थी और फिर उसके बाद पापा की आवाज़ आई। तो मैंने देखा तो वो दरवाजे से निकल रहे थे, फिर वहाँ से मैं हट गई। और वहाँ पे देखो ये मेरा अंगूर का पौधा है। फिर मैं घूंघट लेकर यहाँ तक आई, पल्ला लेकर, और यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा खास नीचे। तो क्योंकि अगर कोई बाहर दिखता है तो मुझे घूंघट करना होता है। तो अंगूर का पौधा इस साल ना काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। अंगूर में कब फल आता है, जिसके भी यहाँ अंगूर का पौधा होगा ना मुझे बताना। वैसे फरवरी में शायद इसमें फल आता है। तो चलो अभी यहाँ जितना भी सूखा कपड़ा है ना उसे मैं लेके चलती हूँ नीचे और पीते हैं 1 कप गर्मा गर्म चाय। तो अभी चाय मैंने सुबह बनाई थी और उसके बाद 1 कप मैंने पी लिया था। आज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, लेकिन अभी क्वांटिटी मैं कम कर रही हूँ। सही की यहाँ पे देखो दूध ही गिर गया, चाय में दूध डाल रहे थे दूध गिर गया।
छी, हम ऐसे काम करेंगे तो हो गया भैया फिर। बस चाय बन जाए। हाँ, पकाई कर रही है। हाँ, आज हमारा सर दुख रहा अच्छा खासा इसलिए दुख रहा है क्योंकि सो नहीं पाए। हाँ तो ठीक है, जिसका का मतलब बीमार करना है का। बन गई मेरी चाय। पकाया नहीं, बताने लायक है, ऐसा का है भाई। बन गई चाय। ऐसा क्या भाई, मतलब विदाउट कैमरा बात। कैमरा चल रहा है नहीं बात करोगी उसके बारे में। ये कौन सी बात है भाई। अभी देते हैं एक कप चाय, मेरा खा मतलब पी गई, खा नहीं गई, पी गई। हम चाय बना के गए, हमारा सारा चाय लोग पी गए। सारा नहीं मतलब हम पिए थे। यहाँ भाई फैन चल रहा है, चलो अभी हवा में बैठ के पीते हैं चाय। खाली नहीं, मतलब थोड़ी चाय है, ऐसा नहीं कि भर के लाई हूँ। इस लड़की की तबीयत जो है खराब है। कवाड़ी। हाँ, आज ये सारा दिन ना सर पे बैठी रहेगी, कोचिंग भी नहीं गई। वहाँ पे देखो अभी ना मुझे वो करना है, इधर उंगली दिखा रही हूँ, इधर है मशीन। ब्लाउज मैंने 2 सिला था, दोनों में एक तो कंप्लीट हो गया है, दूसरा वाला कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको जो है हुक लगाना है, दूसरा वाला थोड़ा सा बचा है, उसको तैयार करना है। बस चाय पीने के बाद वही काम करेंगे। और आज बन रही पालक वाली दाल। पहले इसको नहीं पसंद था, अभी खा लेती हूँ। हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और सौर्यान सब नहीं खाता। वाह, मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे मैं स्मूथनिंग और वो क्या बोलते हैं उसको, वैसे कमाई करती हूँ। मैं तो ये पूछ रही थी वो सामान आपको हटाना है। तो वहाँ मेरा खाना भी बन रहा है, चाय भी मैंने पी ली है, और यहाँ पे लेके बैठ गई हूँ ब्लाउज अपना। अब यहाँ मशीन रखने से फ़ायदा मेरा यही है कि मैं अपना जो काम है किचन का वो भी निपटाती रहती हूँ, बीच बीच में जो भी मुझे सिलाई वगैरह करनी है वो भी करती रहती हूँ। और ये ना काफ़ी अच्छा ब्लाउज है, नेट का है, एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी है, सीक्वेंस और थ्रेड का काम हुआ है इसमें, तो काफ़ी अच्छा ब्लाउज है। इसको मैं बना रही हूँ, अभी ये पूरा बना नहीं है, तो बस बन जाए उसके बाद फिर। और इसको ना कपड़े को मैंने मीशो से मंगवाया था, और नेट का कपड़ा था सिर्फ, तो खुद से सिलाई कर लेती हूँ, 2 पैसे बच जाते हैं। और यही जब हम इसको सिलवाने भेजेंगे तो 350 रुपये से कम नहीं लेते इस ब्लाउज का। तो काफ़ी अच्छा ब्लाउज है। कोशिश करें कि अपने से खुद काम थोड़ा बहुत करते रहें, क्योंकि देखो जो साड़ियाँ लेना आसान होता है, लेकिन जब हम उसका ब्लाउज वगैरह सिलवाने लगते हैं, 2-3 साड़ियों का हो जाए, समझ सकते हैं कि एक ब्लाउज का 350 रुपये देंगे तो 3, 6, 9 मतलब 1000 हो जाएगा। और 1000 में आप साड़ी ऐसी ले सकते हैं कि मार्केट भी जा सकते हैं और घर पे भी पहन सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाता है मेरा। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि अपने ब्लाउजेस हैं वो मैं खुद ही सिलती हूँ, बाहर नहीं सिलवाती। 1-2 मैंने सिलवाया, तब से मैंने अपने कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा अब नहीं सिलवाना, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं खुद ही सिल लूँगी, क्योंकि वो फिटिंग भी नहीं आती है। और दूसरी बात है कि जब हम बाहर सिलवाते हैं पैसा भी लगता है, तो 2 पैसे कमाना है, वो बचाना है, और ऊपर से गंवाना नहीं है, तो खुद से मैं कर लेती हूँ ये काम। और इनको देखो, मतलब बगल में लेटे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे थे किसी की, मुझे बार बार बता रहे थे ये वाला देखो ये, तो मैं इनको बोल रही थी कि मतलब
आप देखिए मुझे क्यों दिखा रहे हैं, होता है ना किसी ने अब तो देखो कि हर घर में जो है 2-4 मतलब 2 घर छोड़ एक घर में यूट्यूबर, या कहीं कहीं देखो तो एक आध घर छोड़ एक आध घर में तो यूट्यूबर मिल ही जाते। तो बस वही वीडियो देख रहे थे और मुझे बता रहे थे ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो। कोई नहीं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही मन लगा के काम करते रहें। और आप लोग ना प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग अपनी अंजू दीदी को सपोर्ट करें ताकि मैं इस चैनल को अच्छे से ग्रो कर पाऊँ, क्योंकि इस चैनल को मैं उस चैनल की तरह ग्रो करना चाहती हूँ जैसे मेरा चैनल पहले था। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और ये वाला ब्लाउज देखो मैंने कल सिला था और अभी ये पूरा नहीं तैयार है, इसमें हुक वगैरह लगाना है। चलो जल्दी इसको लगा लेंगे। अभी मुझे किचन का काम भी थोड़ा सा करना था। दाल मैंने रख दिया था पकने के लिए, वो पक ही चुकी थी, वो सारा काम हो चुका था। और यहाँ पे मैंने चावल रख दिया, तो बस चावल वावल बना के रोटी बनाऊँगी, पापा को खाना दूँगी, हम लोग भी खाएँगे। आज का मॉर्निंग ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ अपने अंजू दीदी को सपोर्ट करते रहना और प्यारे प्यारे कमेंट भी।